हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस, उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9 हैं वो हम 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वाटर का वो कितने पे, 750 mm ऑफ Hg पे कितना होगा, 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है हाउ मच सक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि हम कितना अमाउंट ऑफ सक्रोज इसमें ऐड करेंगे जिससे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जो मास की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 500 ग्राम्स। तो देखो 1 बाय 1 हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सोल्यूट क्या होगा और सोलवेंट क्या होगा। तो जो अपना वाटर है ना वो इसमें क्या होगा, सोलवेंट। जो हम बाहर से ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो अपना बचता है ना, जो अमाउंट में ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। तो यहाँ से क्या होगा, अपना वाटर क्या होगा, सोलवेंट। और सोलवेंट के लिए जो नोटेशन हम यूज करते हैं वो करते हैं 1, ठीक है। उसके बाद 1 या तो फिर ए, और जो अपना सक्रोज होगा वो क्या होगा, सोल्यूट, जिसके लिए हम जो नोटेशन लगाएंगे वो या तो 2 लगाएंगे या तो बी लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो कितना होना चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो है इतना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा टी बी, किसके इक्वल होता है, के बी मल्टीप्लाई में एम। अब हमें बस इसकी वैल्यूज चाहिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, डेल्टा टी बी की। नॉर्मल लैंग्वेज में हम जब डेल की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, T2 माइनस में T1। अब यहाँ पे देखो T2 की वैल्यू, पहले T1 कितना था, 99.3 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें 273 ऐड हो जाएगा। तो वहाँ से हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 372.63, ठीक है। अब जो T2 है अपना वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 373 केल्विन। अब यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा टी बी, वो किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1। T2 इज 373 केल्विन, माइनस में T1 क्या हो जाएगा, 372 माइनस में 63 केल्विन। तो यहाँ से जो अपनी डेल टी बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.37 केल्विन। तो डेल टी बी की वैल्यू तो अपने पास हो चुकी, ठीक है। हमें क्या बताना है, मास बताना है। तो हम अब मोलैलिटी को है जो इसका फॉर्मूला है उसको एक्सटेंड करेंगे। उससे पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो जो हमें चाहिएगा। तो यहाँ पे देखो वेट किसका गिवन है, वाटर का वेट गिवन है। तो W1 क्या हो जाएगा, वाटर हमने सोलवेंट लिया है तो W1 लिखेंगे, W1 हो जाएगा 500 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद जो अपना सोल्यूट है M2 वो क्या है, सक्रोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O। जब हम इसका मास निकालेंगे तो वो होता है 342 ग्राम पर मोल, आप निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद W2 की वैल्यू हमें बतानी ही है कि कितना अमाउंट हम इसमें ऐड करेंगे। ये हो गया अपना इतना। अब हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, कैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। ये होती है अपनी मोलैलिटी। अब यहाँ से डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी। यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब हमने दिखाया किससे है, 2 से। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन वेट किसका, 2 किसके लिए, सोल्यूट के लिए, डिवाइड बाई मोलर वेट किसका, सोल्यूट का, ठीक है, मल्टीप्लाई में। उसके बाद मास ऑफ सोलवेंट है किसका, इन किलोग्राम्स। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट हमने किस में चाहिए होता है, किलोग्राम्स में चाहिए होगा, तभी अपनी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, किलोग्राम्स में आएगी। तो यहाँ से जो अपनी इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 500 ग्राम्स है।
तो यहाँ से जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी अपनी 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अभी तो हमें ये फॉर्मूला बनाना है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सिंपल W1। ठीक है, ये आ गया अपना फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे क्या, देखो डेल्टा TB, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, W2 की। तो इस फॉर्मूले से हम W2 की वैल्यू बनाएंगे, किसके इक्वल आएगी, डेल्टा TB, हाँ, मल्टीप्लाई में M2 मल्टीप्लाई में W1, और जो ये वाली चीज़ है KB वो आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो अब देखो जो KB होता है ना, वो वाटर के लिए कितना होता है, 0.52 के किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना अपनी, वो किस में आई है, मोल्स में। ये जो वैल्यू है मोल्स में आएगी, W2/M2 किसका फॉर्मूला है, ये मोल्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू अपनी कितनी है, कहाँ है, 0.37 केल्विन, मल्टीप्लाई में M2 की वैल्यू कितनी है, 342 ग्राम पर मोल, और W1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 किलोग्राम। उसके बाद अपना जो KB आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 0.52 के किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ से पर मोल से पर मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम। जो अपनी जो W2 की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, अब ग्राम्स में आएगी। तो वो कितनी होगी, 126.67 ग्राम्स। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया है, जो अपना फॉर्मूला होता है वो लगाया है, उसमें हमने बस अपने जो आगे आगे एक्सटेंड किया कि कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सिंपल हमें ये बताना चाहिए कि जो KB होता है वाटर के लिए वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।